होश न हो तो जिंदगी चूक जाती है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम तो ये वीडियो शेयर वेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामान्य आदमी के काम की ही नहीं है। और आपको भी होश और साक्षी भाव और जागृति और इनसे कोई मतलब नहीं हो तो आपके भी काम की नहीं है। मैंने प्रथम लाइन में ही बता दिया है, 20 सेकंड में ही। आध्यात्मिक व्यक्ति है और विशेष जिज्ञासा है तो ये आपके काम की, नहीं तो फालतू की बात है। इससे कुछ मिलना है नहीं, न स्वर्ग न नरक न मोक्ष न जन्नत न वन्नत, कुछ नहीं। शोर बहुत आ रहा है, सारा दिन से 10 बार प्रयास कर लिया, वीडियो बनी नहीं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो लोगों को विकास करना है और उन्नति करनी है और दुनिया बदल देनी है। उस चक्कर में वीडियो रह गया। अब मैं बनाने लगा हूं, कुछ भी आए मैं बोलता ही रहूंगा। कितना भी शोर आए आप इग्नोर कर सकते हैं शोर को, मेरे को नहीं। और उसमें वो तो जिंदगी चूक जाती है। और हम सोचते हैं सारी उम्र, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं कि हम कोई सार्थक काम करें, लेकिन इस धरती पर सार्थक कुछ है नहीं। क्या सार्थक काम है? दिल्ली में किसी बंदर को जुकाम हो गया है तो कलकत्ता में किसी को कुत्ते ने काट लिया है और अमेरिका में ट्रंप जी घोड़े लेकर भाग रही है, कोई सार्थक काम नहीं है। ये सब बकवास ही है। लेकिन आदमी वर्तमान में कभी जीता नहीं है, या तो भविष्य की कल्पनाएं करता है या अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है। क्यों? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्तमान में मृत्यु भी है, जीवन भी है। मृत्यु होगी तो वर्तमान में ही होगी, भविष्य में मृत्यु हो ही नहीं सकती। कोई घटना भविष्य में होती ही नहीं है, भविष्य कभी किसी ने देखा ही नहीं है। अब जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी तो कल की डेट में ये भी तो भविष्य ही था, लेकिन वर्तमान में ही बन रही है। तो मृत्यु भी होगी, वर्तमान में होगी। लाभ होगा तो वर्तमान में होगा, हानि होगी तो वर्तमान में होगी। दूसरी बात, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, यदि आप वर्तमान में जीते हैं तो बहुत सी समस्याओं से, बहुत सी बाधाओं से, बहुत से कष्टों से और बहुत सी हानियों से आप स्वतः मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति, जागृत अवस्था में जीने वाला व्यक्ति बहुत सी त्रुटियां नहीं करता है, तो उसको बहुत सी समस्याएं दूर से ही किनारा करके छोड़ जाती हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है। जो जागृत होता है उसके पास समस्याएं कम आती है, क्योंकि वो जागृत है, वो चेतना के कुछ ऊंचे स्तर पर है। विवेक का प्रयोग करेगा जो जागृत होगा। जो बेहोश होगा वो भविष्य की कल्पनाओं में कुछ भी कर देगा या अतीत को रोता रहेगा। दोनों स्थितियों में हानि उठाता है। लेकिन ये लाभदायी प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा है। विशेष बात क्या सुनिए, इस देश ने बहुत ज्यादा प्रयोग किए हैं। भारत देश ने अध्यात्म में दुनिया को वो दिया है जो न भूतों ने भविष्य थी, न कोई पहले दे पाया न आगे दे पाएगा। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो द्वंद्व का जिक्र किया था, उस एक शब्द पर मेरी पिछली वीडियो थी। आज उन्होंने जो अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तू सिर्फ साक्षी बन जा, साक्षी हो जा, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। ये तो मरे ही हुए हैं। उस निमित्त मात्र, उस साक्षी, उस होश पर यह वीडियो है। आशा आपको पसंद आएगी। इस देश में बहुत पराक्रमी राजा हुए हैं, वीर विक्रमादित्य। जो मैंने पीछे वीडियो बनाई थी महाराज भरतरी के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य है। वीडियो को छोटा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी बड़ी होगी। महाराज विक्रमादित्य अपनी सभा में नित्य बैठा करते। उज्जैन के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट थे। भारत के चक्रवर्ती सम्राटों की श्रृंखला विक्रमादित्य के बाद ही टूटी थी। ये कड़वी बात है, बता रहा हूं, गहरी बात है। तो वो नित्य लोगों से मिला करते सुबह दरबार में। बहुत से लोग उनसे मिलने आया करते, दुख सुख अपनी पीड़ा लेकर आया करते, न्याय की गुहार लगाया करते, दुष्ट भी लेकर आया करते। तो महात्मा एक दिन उनसे मिलने आए, उन्होंने एक फल दे दिया और वो फल बड़ा बेढंगा, बेतरतीब सा, बड़ा बुरा सा, बेशकला फल था। उन्होंने उठा के मंत्री को दे दिया गिफ्ट को। राजा तो उससे अगले से लेगा, उससे अगले से लेगा, तो उसने उठा के मंत्री को दे दिया। मंत्री देखे भाई ये क्या जंगली सा फल। मंत्री ने उठाकर उसको तलघरे में डाल दिया, इसे अंडरग्राउंड कमरा बोल सकते हैं आप, उसमें फेंक दिया। नित्य वो महात्मा जी आने लगे, ऐसा एक फल रोज लाने लगे, नित्य लाने लगे। और महाराज विक्रमादित्य बेहोश अवस्था में उसको मंत्री को दे देते, मंत्री उठाकर तलघर में डाल देता। मंत्री बड़ा होशियार था, अच्छा तो कोई काम का नहीं था, लेकिन मंत्री ने सोचा कि राजाओं का कुछ पता नहीं, इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती, कब क्या बोल देगी, लाओ वो फल कहां गए भाई मेरे। तो उन्होंने उसको उसमें डालते रहे। 10 साल हो गए ऐसे ही, महात्मा लाने से चूके नहीं और विक्रमादित्य बेहोशी में उसको देते रहे। एक दिन महात्मा ने जब 10 साल बाद उनको फल दिया, उन्होंने उठाकर अपने पालतू बंदर को दे दिया। अब बंदर की तो प्रवृत्ति वृत्ति होती है, उसने उसको दांत से काटा।
या फाड़ा, उससे हीरा निकलकर बाहर गिरा। ऐसा अनुपम अद्वितीय हीरा विक्रमादित्य ने भी कभी नहीं देखा था। वह हैरान रह गए, दंग हो गए कि अरे, वो बोले मंत्री जी को कि वो और फल का जो पीछे लाए थे। मंत्री सचेत था, उसने बताया कि उस तलघर में है। वहां पर जाकर देखा तो बड़ी स्मेल आ रही थी, बड़ी गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन हीरे चमक रहे थे, क्योंकि जो 10 साल पहले डाला होगा फल वो तो सूख गया होगा, खाली हीरा बचा होगा उसमें, फल तो सूख कर नष्ट हो गया होगा, लेकिन हीरा यूं का यूं था, सड़ रहे थे और हीरे चमक रहे थे। वो बड़ा हैरान हो गया, वो तो पृथ्वी का सबसे अमीर का, पूरी पृथ्वी का खजाना उसके सामने खाली हो गया। फिर वो आए, बोला महाराज धन्यवाद, बहुत भला कर दिया आपने, ये वो बोला राजन आप 10 साल से बेहोश थे इसलिए चूक गए, और यदि होश में कोई, ध्यान से सुनना इस लाइन को, यदि होश में नहीं होता तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। और आप अब भी होश में नहीं है, आप अब भी चूक रहे हैं। मैं हीरे देने बिल्कुल नहीं आया था, हीरे आपके पास बहुत है, आप पहले चक्रवर्ती सम्राट है, इतने हीरे मिलने के बाद भी चक्रवर्ती ही होना है, चक्रवर्ती से ऊपर तो कोई रास्ता ही नहीं है, आप अब भी चूक रहे हैं। तुरंत सजग सचेत होकर विक्रमादित्य उनकी बात सुनने लगे, क्योंकि विक्रमादित्य बड़े ज्ञानी थे। विक्रमी संवत जो हम हमारे हिंदी कैलेंडर को जो यूज करते हैं वो महाराज विक्रमादित्य और उनके महामंत्री वराहमिहिर का दिया हुआ ही है। सचेत होकर सुनने लगा विक्रमादित्य कि क्या कहने वाले हैं। बोले राजन मैं एक बड़ी तंत्र की साधना करने वाला हूं, और उसके लिए मेरे को विशेष व्यक्ति की तलाश थी, जो महावीर हो, महायोद्धा हो, महाज्ञानी हो, निडर हो, वो आप ही हैं। और यदि आप वो साधना में करूंगा तो आपको वो प्राप्त होगा जो आपकी कल्पना से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल बाहर है। मैं आपको वो दे दूंगा जो पाने के बाद आपकी कुछ पाने की इच्छा ही नहीं, ये हीरे उसके सामने मिट्टी हो जाएंगे। अब बोले अमावस की रात को मरघट में चलना है, शमशान में। विक्रमादित्य ने सोचा कि क्या चक्कर में पड़ना, मना ही कर दे। फिर वो वीर भी था और राजा भी था, इच्छा भी थी, सबकी होती है, मेरी भी है, आपकी भी, तो उसकी भी थी। सोचा कि कभी चूक जाए ना, चल, उसने हाँ बोल दिया। तो बोला अमावस की रात को आप शमशान में आ जाना। अब शमशान को मरघट क्यों कहते हैं? कभी रात को जाना वहां पर। जो अपने आप को ये बोलता है ना कि मैं परम वीर हूं, परम क्षत्रिय हूं और ये हूं, पैर कांप जाते बड़े बड़े के, विक्रमादित्य के भी कांप के। और आगे ये कहानी बेताल 25 की पुस्तक से है, मैं इसका वर्णन कर दूं पहले। श्री गीता जी को भी अलग अलग आयामों पर पढ़ा जाता है। कर्म करने वाला जो कर्मशील है उसके लिए कर्म योग है, भक्ति वाले के लिए भक्ति मार्ग भक्ति योग है, और ज्ञान वाले के लिए ज्ञान मार्ग ज्ञान योग है। गीता को अलग अलग तल पर पढ़ते हैं, कर्म वाला अपने तल पर पढ़ता है, ज्ञान वाला अपने पर पढ़ता है, भक्ति वाला अपने पर पढ़ता है, और सबके लिए ही है। वो जो जिस मानसिक स्थिति को लेकर पढ़ता है गीता उसके लिए वैसी ही है। अष्टावक्र पढ़ेंगे तो किसी और आयाम पर पहुंचेंगे, उसी लाइन को पढ़कर, और मेरे जैसा मूर्ख पढ़ेगा तो कुछ और अर्थ निकालेगा। ऐसे ही बेताल 25 की किताब है, जो एक बहुत गहरी पुस्तक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति पढ़ता तो भी आनंद मिलता है उसको, चित्त की प्रसन्नता है, आनंद तो है ही, आनंद में तो कोई कमी नहीं आएगी। कहानी है, पढ़ ली, अच्छी कहानी है विक्रमादित्य की, और गहरा आदमी पढ़ेगा तो उससे बहुत गहरा ज्ञान भी ले पाएगा। तो आगे सुनिए फिर विक्रमादित्य ने क्या किया। जाकर देखा तो नंग धड़ंग वो सन्यासी बैठा, विकराल अवस्था, और शव सामने डाल रखा, और शव को कुछ काट पीट रहा। ये देखकर उसके तो प्राण पखेरु उड़ने लगे, और भयंकर सनसनाहट और जो सन्नाटा था, जो शांति थी, विक्रमादित्य को डराए हुए थी। अब कोई ये विक्रमादित्य भी डरता है, सभी डरते हैं। कर्ण से जब शल्य ने पूछा कि हे महारथी कर्ण, सामने सारथी के स्थान पर बैठे वासुदेव श्री कृष्ण और गांडी उठाए अर्जुन को देखकर डर तो नहीं लगा? तो कर्ण ने एक बहुत भारी बात कही थी कि वो काट के योद्धा होते हैं मदर नरेश, जिनको डर नहीं लगता। जो हार्ड मास का योद्धा उसको डर लगता ही है। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं किसी और महापुरुष ने भी बोली हुई है, और हर बातें पहले बोली जा ही चुकी हैं। कम से कम इस देश में तो सब कुछ बोला जा चुका है। अंदाजे बया ही बदल देता है हर बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ही नहीं। तो मेरे से पहले भी बहुतों ने बोली हो कि मेरे से बात नहीं बोलेंगे, तो इस चक्कर में पड़े ही नहीं किसने बोली है, क्या बोली है, कब बोली है, सिर्फ सुने। तो लेकिन महावीर में और कायर में फर्क होता है। वीर डरता है तो भी करता है काम जो उसने करना है, और कायर डरता है तो भाग खड़ा होता है। मेरे जैसा कोई कायर हो तो भाग जाता है,
और वीर होता है तो उस काम को डर को परे रखकर काम को करता है, इसलिए विजयी होता है, और कायर छोड़ देता है इसलिए पराजय हो जाती है। डरते दोनों ही है, डरना स्वभाव है मनुष्य का, डरेगा ही। तो विक्रमादित्य ने पूछा, महाराज सन्यासी जी आदेश कीजिए। उस दिन कुछ ज्यादा ही विनम्र हो गया था डरकर। सन्यासी ने कहा, देखिए महाराज, वहां पेड़ पर एक बेताल या लाश लटकी हुई है। लाश बोल दे, बेताल बोल दे, बेताल ही बोल दे रहा हूं। उसको काट कर यहां पर ले आए, मैं उससे कुछ क्रिया करने वाला हूं, और बड़े ध्यान से काटना, बड़े ध्यान से लाना, सारा निर्देश बेताल ही देगा। डर गया, डरा गिरा, पेड़ तक गया, पेड़ पर चढ़ा, लाश काटी, धम से गिरी, प्राण पखेरु फिर उड़ गए होते। जब उसका वो सन्नाटा वो गिरी, और गिरते ही वो इतनी भयंकर हंसी में हंसी, अट्टहास करके पूरा शमशान गुंजायमान हो गया। विक्रमादित्य डरता उड़ता उतर के आया, लाश उठाई, कंधे पर डाली, चलने लगा तो लाश बोल उठी कि महाराज विक्रम। और ये कहते ही विक्रमादित्य ने बस मर ही गए थे। बोला, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और ये कहानी आपने सुननी पड़ेगी, और आपने मेरे को रोका या बीच में टोका तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अजीब विडंबना में फंस गया महाराज विक्रम। वो सोच रहा था कि बोलेगा तो रस मिलेगा, तो कहीं साथ में बोल ही दे कि चुप रहे, या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, ऐसा नहीं था, कोई तर्क वितर्क कर दे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो सुनना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, सुनाएगा ही, लेकर जाना बहुत जरूरी, वापिस छोड़कर नहीं आ सकता। खैर बेताल ने कहानी शुरू की। यहां से बेताल बोल रहा है। बेताल बोला, एक मैं बहुत छोटी करके सुना रहा हूं, वीडियो 50 मिनट की हो सकती है, लेकिन मैं 20 मिनट में ही खत्म करने का प्रयास करूंगा। बेताल ने कहा कि एक गुरु के 3 शिष्य थे, और तीनों अद्वितीय सुंदर बेहतरीन मेधा शक्ति के जातक, बेहतरीन विद्वान, रूपवान, गुणवान, सभी गुण थे उनमें, और तीनों गुरुजी की लड़की पर मोहित थे। अब गुरुजी के साथ समस्या थी, किसके साथ शादी करे, एक को शादी करेगा तो 2 से चूक जाएगा, यही समस्या लड़की को आ गई। और लड़की ने देखी किससे करे, इसी कसम कसम लड़की ने आत्महत्या कर दी, मर गई, अंतिम संस्कार कर दिया। तो तीनों का मन विरक्त हो गया। जो पहला था, ध्यान से सुनना कहानी को, अब शुरू होगी कहानी, अब तक तो मैं भूमिका ही बना रहा था। पहले ने सोचा, ज्ञान भी है इसमें, पहले ने सोचा कि अब क्या जीना है, क्या मरना है, कहां जाना है। वो वही शमशान में जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया था, वही कुटिया बनाकर रहने लगा, वही बैठ गया, कुछ नहीं किया उसने। बबूत उस राख की जो उसकी अंतिम संस्कार किया था, उसको तिलक विलक लपेट वपेट ले, जो भी कहानी ही है, तो क्या गंभीरता लेनी है। बेताल ही बता रहे हैं ना, बेताल कोई क्या सोचते हैं, सभी जो कहानी बता रहे सभी बेताल है, ऐसे ही बताते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जागृत बेताल देख कर हम मान लेते हैं कि इतना बड़ा बेताल तिलक लगाए हुए थे, कुछ सही कह रहा होगा। खैर वो वहीं रहने लगा, उसने कुछ नहीं किया, न घर गया न कहीं और गया, पहले नंबर वाला वहीं रह गया। दूसरे नंबर वाले ने क्या किया, वो जो हड्डियां बची थी वो उठा ली, उनको धोकर गंगा या नर्मदा, जो भी नर्मदा नदी लगती होगी वहां पर, जो भी नदी थी वहां साफ किया, और उनको संभाल कर रखने लगा, नित्य धोए, उनका ऐसा करे कि कभी वो गल न जाए, सड़ न जाए, और उनकी सुरक्षा करने लगा। और तीसरे ने सुन रखा था कि दुनिया में कई ऐसे मंत्र होते हैं जो मरे हुए प्राण डाल देते। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी का प्रयोग किया करते, और वो मंत्र की तलाश में भटकने लगा। धीरे धीरे कहीं भटकते भटकते वो काशी चला गया, और वहां पर किसी ने उसको अमृत संजीवनी विद्या की दीक्षा दे दी, अमृत संजीवनी विद्या सिखा दी कि इससे कोई मरा हुआ हो, उसकी अस्थि पंजर हो तो प्राण डल जाते हैं। शुक्राचार्य बहुत बार राक्षसों की हड्डियों में प्राण डाल दिया करते, पुनर्जीवित कर दिया करते। अब वो भाग्या कि कहीं हड्डियां भी बहा दी, उन्हें क्या हो गया उन्हें, वो भागा भागा तो देखा हड्डियां बची हुई हैं, उसने हड्डियां इकट्ठी की, मंत्र प्रयोग किया, शक्तिपात किया, युवती जीवित होगी, पहले से भी सुंदर, पहले से भी सुशील, पहले से भी तेजोमयी। अब तीसरा भी आ गया, वो जो बैठा था वहां पे, एक तो हड्डी लिए हुए था, उसी तो हड्डी ली थी, एक मंत्र फूकने वाला था, और एक जो बैठा था वो उस शमशान में ही बैठा था, वो फिर आ गया। तीनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया कि वो लड़की किसकी, शादी कौन करेगा। वही बात जो उस दिन खत्म हुई थी फिर प्रारंभ हो गई। अब बेताल बोला, बता विक्रम, लड़की किसकी पत्नी होगी वो, और यदि तेरे मन में उत्तर में आया हो तो कोई बात नहीं,
फिर कोई बात ही नहीं है, उत्तर नहीं आया हो तो। लेकिन हम भी मूर्ख हैं, हमारे भी मन में उत्तर दौड़ते रहते हैं। चाहे कितना गधे से गधा व्यक्ति हो, उत्तर उसके दिमाग में पक्का रहता है। कितनी जटिल प्रश्न कर ले, उत्तर पक्का दे देगा वो। इस देश में सभी वकील है, सभी वैद्य हैं, उत्तर होते ही है। और यदि तेरे दिमाग में बेताल कह रहे नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उत्तर आया है और तूने दे दिया, उत्तर आया तूने नहीं दिया, तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। अब उत्तर तो आया था, बेताल सोची क्या करे, अब न बोले तो फंस गया। उसने बताया कि वो लड़की उसकी पत्नी होगी जो पहले नंबर का है, जिसने न अड्डी इकट्ठी की न मंत्र फूका, वहीं बैठा रहा। बेताल बोला क्यों? क्योंकि जिसने मंत्र फूक कर उसको प्राण दिए वो पिता हो गया। जीवन देने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु और पिता होते हैं, तो उससे शादी नहीं हो सकती। जिसने सेवा की, हड्डियों की उठा कर धोया, उनको संभाला, उनकी व्यवस्था की इतने साल, वो पुत्र हो गया, क्योंकि वो सेवक है। सेवा करना संतान का कार्य है, शिष्य का कार्य है, तो उससे भी शादी नहीं। एक पिता तुल्य हो गया, एक पुत्र तुल्य हो गया, तो बचा कौन? जो शमशान में यूं का यूं बैठा रहा, वो उससे शादी करेगा। बेताल बोला तेरा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन तू बीच में बोल पड़ा। ये कहते ही बेताल वापिस पेड़ पर जा बैठे। फिर लग गया बेताल। विक्रम फिर गया, फिर रस्सी काटी, फिर पीठ पर लादा, फिर लेकर आया, फिर उसने दूसरी कहानी सुनाई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करते करते जब 25वीं कहानी सुनाई बेताल ने, तो इतना होश साध चुका था विक्रम, इतना होश उसका गहरा हो गया था, इतने होश में हो गया था कि उसके मन में विचार ही नहीं आया। सुन लिया, किसी ने कहा सुन लिया, विचार आया ही नहीं। परम सिद्ध अवस्था होती है जब कोई बात सुन ले और कोई दिमाग, आपका मस्तिष्क कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, ना अच्छी न बुरी। समाज में छोड़नी पड़ेगी, सुन ली, न हा की न ना की, मस्तिष्क ने ऊपर से चाहे आपने आप ऊपरी तल पर कुछ जवाब भी दे दिया, लेकिन आपके मन में कोई उत्तर नहीं आया। सिद्ध पुरुष की अवस्था है, सिद्ध पुरुष का लक्षण है ये। आपका मन चलायमान नहीं है, होश में जागृत है, कोई बात ही नहीं है, व्यर्थ के विचार आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सिद्ध अवस्था है। यह स्थिति हुई तो विक्रम उस बेताल को लेकर उसके पास चला गया, तो सन्यासी के पास। सन्यासी ने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं महाराज, आपको होश देना था, दे दिया। 25वीं कहानी में ही आप होश को साध पाए और जागृत हो गए हैं, नहीं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चूक जाती। हम भी ऐसा ही करते हैं, कुछ न कुछ प्रलाप देते रहते हैं, कुछ न कुछ हर बात पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और होश को छोड़कर या तो भविष्य की कल्पनाओं में जीते रहते हैं या अतीत के संस्मरणों में जीते रहते हैं, और कभी न कभी जिंदगी चूक जाती है। आध्यात्मिक वही है जिसको होश है, जो बेहोशी में नहीं है, जो बाह्य घटनाओं से विचलित नहीं होता है और प्रतिक्रिया नहीं देता है, और बड़े सचेत रहने की अवस्था, नहीं तो किसी विषय में होश आपका साथ छोड़ देता है, बेहोशी की अवस्था आ जाती है। हम भी, मैं भी दिन में हजारों काम बेहोशी में ही करते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है होश। आप परम सिद्ध पुरुष दिख रहे हैं या आप सामान्य व्यक्ति दिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब बाह्य आडंबर है। यदि आप होश को साधे हुए हैं तो आप सिद्ध पुरुष हैं, आप बुद्ध पुरुष हैं, और यदि आप होश को साधे हुए नहीं है तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप कितने भी बड़े हैं। किसी भी बात को सुनकर प्रतिक्रिया दे देना होश का लक्षण नहीं है। किसी भी बात को सुनकर क्रोध या दुखी हो जाना भी होश का लक्षण नहीं है। किसी सूचना को इकट्ठी करके कान में डालकर उस पर अच्छा बुरा पेलते रहना भी होश का लक्षण नहीं है। बहुत गहरी, बहुत जटिल, लगभग असंभव बात है होश को पकड़ पाना। पकड़ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं पकड़ पाए तो अगली कहानी, अगली वीडियो लेकर आएंगे, अच्छी लगेगी शायद आपको। यदि किसी ने पूरी सुनी होगी तो होश को साधिए, साक्षी भाव से रहिए। श्री कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू सिर्फ साक्षी बन, यानी कि तू मैं इसको ये मार के कि पाप होगा कि पुण्य होगा, इस चक्कर में पड़े ही मत। विचारों को तिलांजलि दे दे, मन मेरे को दे, जो श्री कृष्ण ने कहा था वो यू का यू दोहरा रहा हूं, मन मेरे को दे और पिंड से यानी कि शरीर से संसार का काम कर, तू मुक्त हो जाएगा। यानी कि तेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मन तो मेरे में है, कोई मर रहा है तेरे को कोई अर्थ नहीं है,
कोई नहीं मर रहा, तेरे को कोई विषाद नहीं है, तेरा मन तो मेरे पास है और मन मेरे पास है, इसका मतलब तू होश को साध चुका है। और यदि तू होश को साध चुका है तो तू मुक्त हो चुका है, फिर तेरे को कोई पाप पुण्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। वो यूं ही कहा, नहीं कहा था सर्वधर्मान् परित्यज्य। उस टाइम धर्म तो है नहीं, करते एक ही धर्म था उस समय। तो किस धर्म की बात कर रहे श्री कृष्ण? इसी धर्म की बात कर रहे हैं कि सभी कारणों विकारणों प्रकारों सभी आशाओं उम्मीदों को त्याग दे अर्जुन और मेरी शरण में आ। शरण में तो वो था ही बैठा, तो वो उसी रथ पे था, आगे भगवान बैठे हैं, पीछे अर्जुन बैठे हैं। मेरी शरण में किसको बुला रहे हैं? उसके मन को कि अर्जुन हो साध साक्षी बन घटनाओं का। बस मर तो ये गए ही हैं, जब मैं बोल रहा हूं मार तो दिए ही हैं। ये है होश को साधना। होश न साधे होश न हो तो जिंदगी चूक जाती है। तो ये व्रत के प्रलाप त्यागने पड़ते हैं यदि आध्यात्मिक होना है तो। और यदि आप व्रत के प्रलापों में पड़े हुए हैं तो कम से कम आप कुछ भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होश न हो तो जिंदगी चूक जाती है। अच्छी लगे तो सुनिए, न अच्छी लगे तो मेरे पास यही दर्शन है, मैं यही सीख पाया हूं जो बताता जा रहा हूं। आगे फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने यहां तक सुना है तो मेरी बकवास को धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।